अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्लास 7 सब्जेक्ट इंग्लिश। द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। बच्चों, आज की इस वीडियो में इंशाल्लाह हम इस लेसन को पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इसके लिए नीचे दिए हुए लाल बटन पर क्लिक करें और आने वाले बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगा। चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। द टाउन माउस एंड द कंट्री माउस। शहरी चूहा और देहाती चूहा। वंस अपॉन अ टाइम, एक मर्तबा की बात है। अ टाउन माउस वेंट ऑन अ विजिट। एक शहरी चूहा मुलाकात के लिए गया टू हिज कज़िन इन द कंट्री, अपने एक रिश्तेदार से मिलने के लिए एक देहात में। द कंट्री माउस वॉज अ सिंपल रस्टिक फेलो। अब जो देहाती चूहा था वो बड़ा सादा मिजाज था। ही लव्ड हिज टाउन फ्रेंड। वो अपने शहरी दोस्त को, शहरी भाई को चाहता था। ही गेव हिम अ हार्टी वेलकम। उसने अपने शहरी भाई को एक दिल खोल कर उसका इस्तकबाल किया। बीन्स, चीज़ एंड ब्रेड। उसने कुछ अनाज के दाने, पनीर और ब्रेड के ज़रिए से उसका इस्तकबाल किया। वर ऑल ही हैड टू ऑफ़र। जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ उसने पेश किया। बट ही ऑफर्ड देम फ्रीली। और उसने दिल खोल कर अपने दोस्त की खातिर तवाज़ु की। द टाउन माउस रादर टर्न अप हिज लॉन्ग नोज। लेकिन ये जो शहरी चूहा था उसने अपनी लंबी नाक सिकोड़ी एट द सिंपल कंट्री फेयर, इस हल्के फुल्के खाने को देखकर, देहाती खाने को देखकर। एंड सेड, और कहा, आई कैनॉट अंडरस्टैंड। मैं नहीं समझता, मैं नहीं समझ सकता। कज़िन, मेरे भाई, हाउ यू कैन पुट अप विद दिस पुअर फूड। तुम इतने हल्के फुल्के खाने पर कैसे गुजारा कर लेते हो। बट ऑफ कोर्स यू कैनॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग बेटर इन द कंट्री। लेकिन हाँ, तुम इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ तवक्को कर भी नहीं सकते इस देहात में। कम विथ मी एंड आई विल शो यू हाउ टू लिव। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ज़िंदगी कैसे गुजारी जाती है। When you see town life, जब तुम शहरी ज़िंदगी देखोगे, you will wonder how you could ever live in the country. You will wonder, तुम हैरत ज़दा रह जाओगे। How you could ever live in the country, तुमने किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारी है इस देहात में। No sooner said than done. The two mice set off for the town and arrived at the big house. अब फ़ौरन ही इस गुफ्तगू के बाद ये दोनों शहर की तरफ रवाना हुए और एक बड़े से घर में दाखिल हुए। Where the town mouse lived in a hole, जिस घर में वो जो शहरी चूहा था एक बिल में रहा करता था। You will want some refreshment, क्या तुम्हें कुछ नाश्ता चाहिए। After our long journey, हमारे इस लंबे सफ़र के बाद, said the polite town mouse, अपने इस शहरी चूहे ने अपने देहाती भाई से, अपने देहाती चूहे से कहा। एंड टुक हिज फ्रेंड इनटू अ ग्रैंड डाइनिंग रूम, और अपने इस दोस्त को, उस देहाती चूहे को लेकर वो एक बड़े से कमरे में, एक बड़े से रूम में दाखिल हुआ जहाँ पर खाना खाया जाता है। देयर दे फाउंड द रिमेन्स ऑफ अ फाइन फीस्ट। वहाँ पर उनको मिला जो खाने के बचा कुचा खाना था, एक आलीशान दावत का, फाइन फीस्ट, एक बहुत ही आलीशान एक दावत वहाँ पर हो चुकी थी। उसका जो बचा हुआ खाना था वो खाने के लिए उसने अपने दोस्त को उस कमरे में लेकर गया। सून द टू माइस वर ईटिंग अप जेलीज एंड केक्स। जिस दौरान वो दोनों चूहे उस कमरे में कुछ जेलीज और केक्स खा रहे थे। एंड ऑल दैट वॉज नाइस, और वो सब कुछ ठीक ठाक था। सडनली दे हर्ड ग्रोलिंग एंड बार्किंग। अचानक
दे हर्ड, उन्होंने सुना, ग्रोलिंग, एक तरह की घर्राहट, एंड बार्किंग, और भौंकने की आवाज़। व्हाट इज़ दैट, ये क्या है? सेड द कंट्री माउस, उस देहाती चूहे ने कहा। इट इज़ ओनली द डॉग्स ऑफ द हाउस, आंसर्ड द अदर, उस दूसरे वाले शहरी चूहे ने कहा। अरे घबराओ मत, ये तो सिर्फ वही कुछ कुत्तों की आवाज़ है जो इस घर में रहते हैं। ओनली, बस, सेड द कंट्री माउस, देहाती चूहे ने कहा। आई डू नॉट लाइक दैट म्यूज़िक एट माई डिनर, मुझे इस किस्म की जो है ये जो मौसीकी है, म्यूज़िक है, ये खाने के दौरान में पसंद नहीं है। जस्ट एट दैट मोमेंट द डोर फ्लू ओपन, और उसी लम्हे दरवाज़ा खुला। इन केम टू ह्यूज मस्टिफ्स and the two mice had to scamper down and run off, और उस दौरान दो बड़े कुत्ते उस कमरे में दाखिल हुए और इन दोनों चूहों को वहाँ से भागना पड़ा। गुड बाय कज़िन, खुदा हाफिज़ मेरे भाई, सेड द कंट्री माउस, देहाती चूहे ने कहा। व्हाट, गोइंग सो सून, क्या इतनी जल्दी जा रहे हो? सेड द अदर, दूसरे ने कहा। येस, ही रिप्लाइड, हाँ, देहाती चूहे ने कहा। बेटर बीन्स एंड द ब्रेड इन पीस देन केक्स एंड जेलीज इन फेयर, उसने जवाब क्या दिया उस देहाती चूहे ने कि खौफ के माहौल में जेलीज और केक खाने से बेहतर अमन के माहौल में अनाज के दाने और रोटी के टुकड़े मैं खाना पसंद करूँगा। तो बच्चों, इस कहानी को सुनकर हमें ये सीख मिलती है कि इंसान जैसी भी ज़िंदगी गुजारे, सबसे अहम चीज़ है अमन और चैन। अगर ज़िंदगी में चैन सुकून है तो ये सबसे बड़ी दौलत है। उम्मीद करता हूँ कि इस लेसन को आप अच्छे से समझ गए होंगे। इंशाल्लाह इस तरह के और लेसन लेकर फिर से हाज़िर होगी। तब तक के लिए शुक्रिया।